गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? बच्चों कैसे हो? आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ गोसलो गाउस के नियम के अनुप्रयोग को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं थोड़ा आपको ध्यान दिला देता हूँ बच्चों, लास्ट में हमने जो डेरिवेशन किए हैं अ, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा जो फॉर्मूला आया था, ई जो अक्ष आया था वह आया था 2 बार पी के अपॉन आर क्यू। और अगर हम बात करें बच्चों निरक्ष पर, तो निरक्ष पर आया था 1 बार पी के अपॉन आर क्यू। और बच्चों हम बात करें टॉर्क, तो यह आया था बच्चों पीई साइन थीटा। 3 फॉर्मूले हमारे पास में आए थे। ई एक्स बराबर 2 बार पी के अपॉन आर क्यू। ये बच्चों ट्रिक है यार पढ़ाने का, कि वो 2 पी के अपॉन आर क्यू आप बोलोगे ना, उसको बोलो आप पहले पहले कितनी बार पी रहे हैं हम, पी के मतलब कितनी बार पी रहे हैं, 2 बार पी के अपॉन आर क्यू। फिर अरे यार 2 बार हम पी लिए हैं तो कम हो जाएगा ना हमारा कैपेसिटी, तो अब की बार हम पियेंगे बच्चों 1 बार पी के अपॉन आर क्यू। लास्ट हमारा जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था टॉर्क वाला गुण, और वह था टो बराबर पी साइन थीटा। ये हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। और बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर जो सेकंड है बच्चों, वह है गाउस का नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग को समझने के लिए हमें इसमें पढ़ना होगा गाउस का नियम। और गाउस के नियम को समझने के लिए बच्चों हमें पढ़ना होगा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एंजॉय करके आप पढ़ें, मस्ती से आप पढ़ें, हंस हंस के आप पढ़ें यार। देखो अब लगातार वीडियो आपको मिलने वाले हैं, तो क्लास का तो यार फीलिंग कुछ और ही होता है। बाकी तुम हंस सकते हो, और अभी धीरे धीरे आपको मिलेंगे टॉपिक यहाँ हंसाने वाले। पहले कितनी बार पियोगे भाई? अरे बोल यार, कितनी बार पिएगा? 2 बार पी के अपॉन आर क्यू। फिर कितनी बार पिएगा? 1 बार पी के अपॉन आर क्यू। और लास्ट में क्या था? टो बराबर पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी 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 ई ई ई। इस तरह से तो फुल हाफ जाएगा भाई, इसके बाद तो नहीं पी पाएगा। पहले आया था 2 बार पी के अपॉन आर क्यू, फिर आया था 1 बार पी के अपॉन आर क्यू, फिर आया था टो बराबर पी साइन थीटा। तो कमॉन गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर जो सेकंड है वह है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम बोले विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान देना, यहाँ अगर मैं देखता हूं तो ये सपोज कीजिएगा ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने दर्शाया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। और सपोज करते हैं बच्चों यहाँ पर यह कोई सरफेस है, कोई भी यहाँ पे ये पृष्ठ आपको दिखाया जा रहा है। और आप ध्यान देना, इस पृष्ठ से एक तो यह विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, एक यह विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, और यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है। जो पूरा है यह इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ध्यान देना बच्चों, मैं एक परिभाषा बोलूंगा, आप उसे थोड़ा दिमाग के अंदर बैठाना। नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को मिल गया, स्कूल वाले के बच्चों को तो मिल गया है, जिनको नहीं मिला वो मुझे कॉन्टेक्ट पे बात कर सकते हैं, वहां मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। इस लॉकडाउन में यार ये फायदा सभी तक पहुंचे, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परिभाषा को अच्छे से समझें, इसकी हकीकत को आप जानें कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ के, जैसे ये पृष्ठ है, एज ए पृष्ठ को अगर हम बताएं तो ये बोर्ड पे तो ये इस तरह से बताना पड़ रहा है, लेकिन ये है इस तरह से समझो कि भाई विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत परपेंडिकुलर पासिंग मतलब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ये ध्यान दें, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, ये देखो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को बच्चों हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। आइएगा समझते हैं बच्चों, यह इधर विद्युत क्षेत्र है, ध्यान देना। और इस पृष्ठ की अगर हम बात करें तो पृष्ठ है बच्चों यह इस तरह से, इसे डीएस मान लेते हैं। तो यह इसके अभिलंबत बच्चों गुजर रही है, और इनकी गुजरने की जो संख्या है यही होगी विद्युत फ्लक्स। एज ए हम संख्या के हिसाब से बात करें तो इस फिगर में अगर हम ध्यान दें तो 1 2 3, तो इसके लिए कितना होगा मान? 3 होगा बच्चों। लेकिन इसका मात्रक
और इसकी विमा ये हम डिस्कस करें तो ध्यान रखना एज ए इसका होता है वोल्ट इंटू मीटर बच्चों। क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम भी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर हम सेकेंड इसकी परिभाषा की हम बात करें, सेकेंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यही बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विद्युत फ्लक्स की द्वितीय परिभाषा। तो ध्यान देना, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों डेल्टा फाइव से, और डेल्टा फाइव इक्वल टू हम कहेंगे ई डॉट डी एस। ई डॉट बच्चों डी एस। ऐसे अगर हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र ई व सदिश क्षेत्र डी एस का डॉट गुणनफल क्या कहलाएगा बच्चों? विद्युत फ्लक्स। फिर से एक बार ध्यान दें, विद्युत क्षेत्र ई और सदिश क्षेत्र ds का डॉट गुणनफल बच्चों क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यार आपको अब 11वीं की चीज की छोटी सी मैं बात करता हूँ। अभी कुछ सोच रहे हैं, ये मैं आज कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूँ। ये दीपराज, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप कमेंट में अच्छे से बताना। और ये जो मोइन, ये अक्सर मुझे पता है ये क्लास में कहाँ बैठता है, तो आप अच्छे से मुझे कमेंट में यह बताओ कि वास्तव में चल क्या रहा है, आप पढ़ाई कैसी कर रहे हैं। तो मोइन ध्यान दे, ये डॉट हटा और क्या लगाएगा भाई, ये सिखा रखा है यार आप सभी को, डॉट हटा कोज लगा। अरे डॉट हटा कोज लगा, तो जैसे ही मैं डॉट हटाऊंगा बच्चों यहां आएगा ई डी एस कोज थीटा। ई डी एस कोज थीटा। अब आप इतने तो समझदार हैं ही, या भी आपको सिखाया हुआ है, समझदार बच्चे सबको पता है। दीपराज, ये थीटा ये किस किस के बीच का एंगल है? तो विद्युत क्षेत्र ई में सदिश क्षेत्र डीएस के बिटवीन जो एंगल होगा वह होगा थीटा। अरे सपोज कीजिएगा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बच्चों इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा हूं, और ध्यान देना यह हमारे पास में कोई ये आकृति है, यहां से ये यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये गुजर रही है। और अगर मैं यह कहता हूं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरने के बजाय थोड़ा सा ये किसी एंगल पर अगर गुजरे यहां से, ध्यान देना। अच्छा, इसका जो सदिश क्षेत्र है वह ds इधर है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इस तरह से सीधी नहीं गुजरे, परपेंडिकुलर नहीं गुजरे, ये थोड़ा कुछ एंगल यहां से बना के अगर ये गुजरे, तो आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं ये है कितने एंगल से गुजर रही है, कितने एंगल से गुजर रही है ये लाइन है। एक्चुअल में जो ये एंगल हमको लेना है, ये एंगल दो बनेगा। एक तो हम ये शो कर रहे हैं यहाँ से ये 90 डिग्री बनाने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो सदिश क्षेत्र ds है, इसके बीच का हमको अधिक एंगल लेना पड़ेगा, और यह है बच्चों थीटा। हम ऊपर वाले को मानते हैं थीटा। और अधिकांश ध्यान रखना, आप ये सवालों में आपको काम में आएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा ई या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ds जो है इसके बीच का आप एंगल लेना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब फिर 11वीं की चीज एक बार, अरे जिधर थीटा होता है उधर घटक कौन सा होगा? बोल भाई, कोस थीटा। इधर थीटा नहीं होता उधर कौन सा होगा? साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बात कर रहे हैं तो यह होगा ई कोस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है इधर की हम बात कर रहे हैं, इधर होगा ई साइन थीटा बच्चों। तो हमने वही तो क्या था, यहां से भी डॉट हटा कोस लगा। यदि मैं आपसे कहता हूं कि भाई यह ds और जो e है इनके बीच में मान लेते हैं ये सपोज करो 45 डिग्री का एंगल है, सपोज कीजिएगा इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो अब क्या करोगे फिर यहाँ से डेल्टा फाइव इक्वल टू ई डी एस कोस 45। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको इस एंगल का पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये सवाल हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये डेल्टा जो 5 है यह क्या शो करता है? अल्प को शो करता है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करें तो संपूर्ण के लिए हम बच्चों अवकलन करते हैं या फिर समाकलन करते हैं? बोलो, समाकलन करेंगे। तो जैसे ही हम इसका समाकलन बच्चों करेंगे तो यह होगा ई डी एस कोस थीटा, और डेल्टा 5 का समाकलन बच्चों हो जाएगा 5, और यह होगा ई डी एस कोस
थीटा। बच्चों अगर पृष्ठ बंद है तो एग्जैक्ट हम क्या करेंगे, समाकलन को हम क्लोज करेंगे। यहीं से अगर हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला है वह आया है फाई बराबर ई डॉट डी एस। भाई ये हम पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र का बच्चों मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये बताया था आपको ई बराबर एफ अपॉन में क्यू, न्यूटन पर कूलम। और इसका बच्चों क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये एक तो हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, और इसका एक मात्रक होगा बच्चों वोल्ट इंटू मीटर। दोनों ही आपको बच्चों ध्यान रखने हैं। अगर आपको यह पता है तो इसकी आप दिमाग खुद से निकाल सकते हैं। बात करें कि राशि कैसी है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, आदिश राशि है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सदिश क्षेत्र है यह भी वेक्टर है, और जो ई विद्युत क्षेत्र है यह भी ई वेक्टर है। सदिश सदिश का गुणनफल, ये फिर 11वीं की चीज है बच्चों। सदिश सदिश का गुणनफल आपको क्या बताया था, सदिश सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों वह आता है एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। यह आपकी परिभाषा सेकंड कंप्लीट होती है कि विद्युत क्षेत्र ई व सदिश क्षेत्र डीएस का बिंदु गुणनफल बच्चों क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, सदिश क्षेत्र जो होगा, सदिश क्षेत्र जो होगा वह हमेशा कैसा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा बच्चों, गुजरने वाली रेखाओं के एज से हम कैसा लेते हैं परिभाषा में, अभिलंबित लेते हैं। वैसे अगर लाइन से चेंज होती है तो फिर हम थीटा से इसको आगे हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप नोट में आप ध्यान रखना, क्या ये विद्युत फ्लक्स केवल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। तो ध्यान देना, आपको अभी मैंने थीटा बताया था, थीटा और उसके अंदर हम कोज ले रहे हैं, तो कोज के अंदर नेगेटिव भी वैल्यू आती है। इसीलिए जो 5 की जो बच्चों हम वैल्यू जो पढ़ेंगे वह इसकी वैल्यू धनात्मक भी होती है, इसकी वैल्यू ऋणात्मक भी होती है, और इसकी वैल्यू बच्चों शून्य भी होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 3 हमारे पास कंडीशन थी, ये आया था एफ बराबर ई डी एस कोज थीटा। केस नंबर फर्स्ट यह है कि भाई थीटा की अगर जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो आंसर हमारा क्या होगा, तो फाई इक्वल टू ई डी एस कोज 90 डिग्री। कोज 90 डिग्री मुझे बताया क्या होता है, कोज 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और 0 को आप किसी भी क्वांटिटी से, किसी भी राशि से आप मल्टीपल करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड यह है कि यदि थीटा की वैल्यू बच्चे क्या हो, 0 डिग्री हो। कहने का मतलब यह है कि जो ई और जो डीएस है इनके बीच में एंगल शून्य हो, दोनों एक ही दिशा में हो, तब उस स्थिति में हम कोस 0 को देखें तो फाई बराबर होगा ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं 1, और 1 का ई डी एस से करोगे तो हमारा आंसर होगा बच्चों ई डी एस। यहाँ होगा ये मैक्सिमम। केस नंबर हम थर्ड की अगर बच्चों बात करें तो केस नंबर थर्ड यह हो सकता है कि थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चों 180 डिग्री। तीनों कंडीशन है। 180 डिग्री का मतलब है विद्युत क्षेत्र इधर अगर हम देखें तो सदिश क्षेत्र इधर होगा, जस्ट एक दूसरे के विपरीत। तो इस स्थिति में हमारा जो फाई होगा वह होगा ई डी एस कोज 180 डिग्री, और कोज 180 डिग्री की तो वैल्यू आप जानते ही हैं -1, तो फाई होगा माइनस ई डी एस। माइनस है तो इसे बोलेंगे हम, देयर आर 3 कंडीशन। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो फाई की जो वैल्यू है यह है नेगेटिव, यहाँ पे है शून्य, और यहाँ पे है बच्चों ये पॉजिटिव। तो इसलिए फाई की जो वैल्यू हो सकती है, फ्लक्स की जो वैल्यू हो सकती है वह पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और बच्चों ये 0 शून्य भी हो सकती है। इसके आगे हम अगर डिस्कस करें तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन इस तरह से हैं, पहले मैं छोटा एक क्वेश्चन आपको बताता हूं सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आधार पर मैं आपसे कहता हूं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां से पासिंग है, और यह हमारे पास में कोई यह फिगर है, और आपसे कह देता है 5 की वैल्यू क्या होगी। तो गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो संख्या होगी वही 5 होगा, 1 2 3 4 और ये 5।
तो यहाँ फाई होगा वोल्ट इंटू मीटर। मैं एक और अगर बात करता हूं तो जैसे यह है, यहां से कितनी गुजर रही है 2, तो इसलिए ये फाई की वैल्यू बच्चों होगी 2। ये तो आउट है, ये तो बाहर है यहाँ से। एक और अगर मैं देखता हूं तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और जो लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं ये इस तरह से यहाँ से गुजर रही हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो फाई की जो हमारी जो वैल्यू होगी वह होगी बच्चों 3 होगी। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन और लें, देखो यहाँ हम ये आकृति के ऊपर भी हम बच्चों डिस्कस करेंगे, 2D फिगर्स की हम बात करेंगे, 3D फिगर्स की हम बात करेंगे। तो एज ए आपसे अगर मैं पूछता हूं कि यह जो सामान्य जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये 2D में है या फिर 1D में है या फिर 3D में है, तो यह होगा 2D के अंदर। ऐसे अगर मैं सर्किल्स की आपसे बात करता हूं, अगर ये कोई सर्किल है तो यह सर्किल जो वृत्त है वह किस में होता है, 2D में होता है। यह आपको फिर मैं दोबारा कह दूं, यह भी आपको 11th में ही सिखाया था। 3D की अगर हम बात करें, जैसे गोला है, बेलन है, घन है, ये सभी आपको वहां बताए थे। तो एज ए अगर मैं एक क्वेश्चन आपको सर्किल का लेके बता दूं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विद्युत क्षेत्र इधर, और अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि एज ए सपोज करना, यह अगर हमारे पास में कोई सर्किल है इस तरह से, तो इसका जो मुझे दिखाना है बच्चों क्षेत्रफल, एज ए इसको इस तरह से समझना, तो इस तरह से एज ए इस तरह से, और लाइनें हैं इस तरह से, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। तो एज ए इस तरह से ऊपर को मैं शो करता हूँ, और ये विद्युत क्षेत्र इधर है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 90, तो फाई की वैल्यू जो बच्चों होगी वह होगी 0। अगर मैं कहता हूँ आपसे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी इधर से गुजरती है, तो जो ये वाला एंगल है अगर ये 60 डिग्री है, तो फिर आप बोलोगे फाई बराबर ई डी एस कोज 60 डिग्री। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको यहाँ पे शो कर रखा है और केवल आपको फिगर दे रखा है और आपसे कह रहा है कि जो ये एंगल है थीटा यह है 30 डिग्री, तो आपको ये ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है कि भाई बोलो कोज का मान बोलो 30 आ गया, ये रखा आंसर आ गया, नहीं, गलत कर दोगे। हमें जो एंगल जो लेना है, जो थीटा लेना है, वह सदिश क्षेत्र डीएस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, इनके बिटवीन ही हमको लेना है। तो यह नहीं, अब टोटल आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो यह 90 है, और 90 में से हमको ये नहीं लेना, तो इसे घटा दो, 90 में से 30 गया तो बचेगा हमारे पास बच्चों 60। ये जल्दबाजी मत कर देना कि जब प्रश्न के अंदर थीटा की वैल्यू 30 रख दो और प्रश्न में आपको 30 दे रखा है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, उसे ना लें। आप ई और डीएस के बीच का ही एंगल लें। एक और छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं 3D आकृति की बच्चों बात करता हूं, 3D आकृति में एज ए सपोज कीजिएगा हमारे पास में यह कोई बेलन है बच्चों, यह इसका पहला सरफेस है, पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल, ये मान लेते हैं। दूसरा जो कर्व वाला जो भाग है, वक्र वाला भाग है, इसे हम मान लेते हैं S3। एक जो महत्वपूर्ण जो चीज थी वो आपको भी बतानी थी, ध्यान दीजिएगा। ये अगर विद्युत क्षेत्र बच्चों इधर है इस तरह से, विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, और इस बेलन से निकल जो कुल जो फ्लक्स होगा आपको वह ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, एक तो इसका यह पृष्ठ है S1, एक इसका पृष्ठ यह है, और एक इसका पृष्ठ बच्चों यह है। ध्यान रखना, हमेशा हम इस प्रकार की आकृति में देखेंगे कि जो हमने सदिश क्षेत्र जो लेना है वह हमेशा, ध्यान रखना, सदिश क्षेत्र जो हमने लेना है वह हमने बाहर की ओर लेना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो इसका जो बाहर की ओर मतलब इधर, अंदर तो इधर नहीं हो सकता, बाहर, तो ये S इधर होगा, ये क्षेत्रफल है। और बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये इधर, एक इधर एक इधर, दोनों के बीच S1 की मैं बात कर रहा हूं, थीटा कितना बनेगा S व E के बीच में, एक इधर और एक इधर, थीटा की वैल्यू बच्चों होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री।
मैं सेकंड पृष्ठ की बात कर रहा हूं बच्चों, बाहर की ओर पृष्ठ हमेशा लेना है, बाहर की ओर सदिश क्षेत्र लेना है बाहर की ओर, तो यह भी इधर एस। ई व एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई व एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल की बच्चों वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। यह हमारा है S2 पृष्ठ के लिए। अब बीच वाला जो ये वक्र जो बचा हुआ है, ध्यान रखना, इसका बाहर किधर होगा यार, यही इसी की तो मैं बात कर रहा हूं, यही तो एक बेलन है, और ये बीच वाला जो भाग है, ऐसे समझ लीजिए ये वाला भाग हमने ले लिया, ब्लैक ब्लैक ये भाग हमने ले लिया, तो ये बचेगा, इसका बाहर क्या होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा या फिर मेरी तरफ होगा, तो बाहर का मतलब इधर हो सकता है, ये ऊपर या फिर नीचे, तो ये ऐसे इधर है। और तीसरे के लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, तो यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है बोलो वह कितना है, 90 डिग्री। अब टोटल जो फ्लक्स होगा इस बेलन से निकलने वाला वह है S1 प्लस S2 प्लस S3। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है साहब सीधा क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है और अदिश राशि में हम सीधा बीजगणितीय योग करते हैं। S1 के लिए अगर हम बात करें तो S1 के लिए फ्लक्स होगा S1, मतलब ये इस तरह से आपको पता है फाई बराबर ई डी एस कोज थीटा, तो यहां से मैं कहूं भाई ई S1 और कोज, और S1 के लिए एंगल बताओ कितना आया था, 180 डिग्री, ठीक है। S2 के लिए बताना ई, ध्यान रखना ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल मैंने शो करें S1 S2 लेकिन इनकी जो वैल्यू है ये सेम है, ये है S ही है, ध्यान रखना। तो ये S2 के लिए होगा ES, और S2 के यहाँ पे एंगल कितना है बोलो, थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो कोज 0। S3 की अगर हम बात करें S3 ES कोज, और इसके लिए 90 डिग्री। अब यार ये सिंपल है, आप मुझे बताओ 180 की वैल्यू क्या होती है -1, 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यह बचेगा -ES, और ये 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 1, तो बचेगा ES, और ये अगर बात करता हूं तो कोस 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 0, कोस 90 की वैल्यू बच्चों 0, तो ये 0 का गुणा आप ES से करोगे तो ये हो जाएगा 0, बच्चों ये प्लस का ये माइनस का, तो इस बेलन से जो निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वह होगा 0 वोल्ट इनटू मीटर। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, इसके ऊपर हम वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। इसके आगे और हम क्यूब का भी क्वेश्चन देखेंगे, घन का क्वेश्चन देखेंगे, और हम गाउस के नियम को हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आवेश का वितरण पढ़ेंगे, क्वांटा का हम अध्ययन करेंगे। ये 3 प्रकार का होता है, अगले वाले वीडियो में यही बताऊंगा। सतत आवेश को अगर हम देखें तो रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण होगा। इसके बाद हम विद्युत फ्लक्स के ऊपर जैसे हमने पढ़ा है ऐसा ही हम गाउस का नियम पढ़ेंगे, फिर गाउस के नियम की हम उत्पत्ति पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे मूल टॉपिक पर, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप एंजॉय बने रहिए हमारे साथ में, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, हमेशा हमने एंगल लेना है सदिश क्षेत्र व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का, हमेशा विद्युत क्षेत्र के बीच का जो थीटा है। और सेकंड में बात करूं तो हमें जो सदिश क्षेत्र लेना है वो हमेशा बाहर की ओर लेना है, यह भी हमें हेल्पफुल होगा। और इसका जो मात्रक है वह है वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और एक राशि है अदिश राशि। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।